नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिवपुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जब हमने हमारी शिवपुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वहीं से शुरू करेंगे। 27वां अध्याय, शंखचूड़ उत्पत्ति। सनत कुमार जी बोले, मुने, शंखचूर्ण नामक एक और दानव था जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिव जी के उसी दिव्य चरित्र को सुनो। विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्या ब्याह दी, जिनकी संतानों से संसार भर गया। कश्यप की उन स्त्रियों में से एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्य वर्धिता थी। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बड़ा महाबली और पराक्रमी था। उसके एक और पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त, जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत तप किया। उसके तप से तप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहा। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निर्वत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने लोकों को आए। भगवान विष्णु जी भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए। दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा। विष्णु जी तथास्तु कह फिर अपने लोक को चले आए। दानव भी अपने घर गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से उसका घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुला जात कर्म कराया। उसका नाम शंखचूर्ण पड़ा। 28वां अध्याय, शंखचूड़ विवाह। सनत कुमार जी बोले, अब जेठ शिष्य के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। एकाग्र मन हो गुरु के दिए हुए उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों को जप किया। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर दे ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिकाश्रम में चला जा, जहां सकाम तुलसी तप कर रही है। तू उससे विवाह कर, वह धर्मराज्य की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी के पास चला गया। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित किया तथा यह भी कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव दनु के वंश में राधिका के शाप से दानव हुआ हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा, यह बात सत्य है। वह फिर हंसने लगी। तुलसी ने कहा,
वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार में पराजित किया है। तुलसी ने ऐसा कहते ही वहां उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते हो? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह स्त्रियों में रत्न है। ऐसा उपदेश दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने स्थान को प्रस्थान किया। स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। 29वां अध्याय शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वर वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। फिर वह दैत्यों और दानवों की बहुत सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। तब शंखचूड़ को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बड़े वेग से देवसेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभ ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यम और वायु सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। इस प्रकार राजा राजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज किया। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। वहां सबने मिलकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांत को जानता हूँ। पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त और परम तेजस्वी है। इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूंगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। आज की शिव कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक,
भूतादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य का मंडल। चक्र त्रिशूल धरता शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता दुख हरता सुख करता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। जानत अविवेका शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरा हर स्वामी मनवा चित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। हरे हरे शंभु शंभु शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।